काइंडली पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस। आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट? एग्जाम्पल देख के कुछ इतना डिफिकल्ट ऐसे लग रहा है, लेकिन दिखने में ही खतरनाक है। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, देखो कैसे। वैसे यहां पे तो कुछ है नहीं, नीचे 1 है, मतलब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वाई क्यूब माइनस 14⁻²² अपॉन वाई रेस टू 1/2। यही है ना अल्टीमेटली, तो रूट वाई का मतलब अपॉन 1। तो इसको एलसीएम लेके क्या कर सकते हैं? दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, वाई क्यूब इंटू वाई रेस टू 1/2 माइनस 14⁻²² होल रेस टू वाई अपॉन 1/2 इक्वल टू 0। अब इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, सामने इक्वल टू 0 है, सो ठीक है। और y इज नॉट इक्वल टू 0 दैट वी नो, इसीलिए तो वो डिनोमिनेटर में रखा गया है, ठीक है। सो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज y रेस टू, दोनों का एडिशन होगा ना, प्रोडक्ट है बेस का, दोनों का एडिशन 3 + 1/2 दैट इज 7/2 इक्वल्स टू 14⁻²²। both bases are same, sorry, both bases are different but exponent are same. Are the exponents even? No. We can directly compare y equal to 14. I hope you got this simple one, right? How we use these identities, how we expand this, and how we simplify this, right? This is the pure example of it. I hope you understood, right? This is something that I have done here as well. So y equals to 14, right? Chaliye, let's go with the next part. How about this? Try this. Stop the video and try this. आपने ट्राई किया होगा इसे, right? हाँ, again you see x raised to 7/5 upon 9 equal to 169 अपॉन x रेस टू 3/5, ठीक है। क्रॉस में अगर ये मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी x रेस टू 7/5 इंटू सॉरी x रेस टू 7/5 इंटू x रेस टू 3/5 इक्वल्स टू 9 इंटू 169। अगेन ये क्या है? कॉमन बेस, सीधा सीधा ऊपर पावर ऐड होगा, x रेस टू 7/5 प्लस 3/5, सो दैट इज x रेस टू 10/5 इक्वल्स टू 9 इंटू 169। x स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 169, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल्स टू 39। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? यस, डन? रॉन्ग सर, व्हाई? फ्रेंकली बताना, आप में से कितनों का आंसर 39 आया था? गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाले स्टेप में गलती की हमने, याद है ना? x² इज इक्वल्स टू 9 इंटू 169 है, डेफिनेटली यहां से समझो बात को, x² इज इक्वल्स टू 3² इंटू 13² है। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन ये स्क्वायर में से जब हम सिंगल पावर करते हैं, तो डोंट यू थिंक वी शुड कंसिडर प्लस एंड माइनस बोथ? यस, ईदर ऑफ दिस, प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 13, सो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 39। दिस इज करेक्ट नाउ एंड नॉट दिस। I hope you understood. Please consider when you are dealing with even powers, whenever you are dealing with even powers, do not forget to consider plus and minus both. While dealing with odd powers, that's all right. If there are minus, you can put minus. If there are plus, you can put plus. But while dealing with even powers, always consider plus and minus. I hope I'm clear. Let's go to the next part. Again, good example. Right? You can try this. Pause the video and solve it. I hope आपने इसको solve किया होगा, right? हम देखते हैं इसको, ठीक है? ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। 6 रेस टू 3.6 डिवाइड बाय है, मैं नीचे रख देता हूं, 36 है ना, 36 को मैं 6 का स्क्वायर रख देता हूं।
क्यों किया ऐसा वो भी सोचने लायक है। सब कुछ 6 के बेस में दिख रहा है ना, इसलिए हम 36 को भी 6 ही कर देते हैं। सो 6 का स्क्वायर रेज टू -4.2 एंड दिस होल रेज टू 1/4। ठीक है, नाउ दिस इज 6 रेज टू 3.6 अपॉन 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल, -4.2 इंटू 2 दैट इज 6 रेज टू -8.4। okay, this whole raised to 1/4, right? Now this is 6 raised to 3.6, this minus comes common base है ना, this base is common, -8.4 comes into numerator, that is plus हो जाएगा plus 8.4, fair enough, done, this whole raised to 1/4. Yes or no? Yes sir, this equal to 6 raised to 3.6 plus 8.4, that is 12 raised to 4. So, sorry, raised to 1/4, and ultimately we can write 6 raised to 12 into 1/4, that is 6 raised to 3. बात समझना, इसके इक्वल में जो आया हमारा 6 raised to 3, इसके इक्वल में हमें दिया गया है रूट एक्स। सो 6 रेज टू 3 इक्वल्स टू x रेज टू 1/2। हमें ढूंढना है x, अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बात समझना। सो x इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे 6 क्यूब का b स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 पावर 6। डिड यू गेट दिस? वैसे कुछ नहीं है, we have applied simply 3 to 4 good properties that we have just learned, right? इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? Done? I hope you understood this. Let's go to the next part. This is also a good question. Please pause the video and try by yourself. आपने ट्राई किया होगा, ठीक है? What is the value of 256 raised to 0.16? You need to be good with fractions as well. इनको देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कैसे फ्रैक्शंस है। हाँ, व्हाट फ्रैक्शंस आई कैन यूज, किसके रूट है, फोर्थ पावर, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, वैसा वैसा, ठीक है? सो आप समझे 0 मतलब 256 है ना, इफ आई सिंपली राइट 256 रेज टू 0.16, 0.16 क्या होता है? व्हाट इज 0.16? डू यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे कि कैन आई सिंपली राइट 256 इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, this is 16 square, right? And 16, this is also 16 raised to 0.18. Why did we convert 256 into 16 square or into 16? Because यहां पे already 16 base है, यहां पे 256 है, तो हम 16 कर देते हैं। So this is 16 raised to 0.32 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे 16 raised to 0.18, base common into product 16 raised to 0.32 plus 0.18, 16 raised to 0.5, 16 raised to 1/2 root 16. Did you get this? Right? So approach क्या है यहां पे? This is not like I am showing you question, I am showing you solution. No, this is not like that. यहां पे हमें अप्रोच समझना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, क्यों हम 256 को 16 में कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज ऑलरेडी 16 छोटा एक बेस दिया हुआ है एंड 256 इज रिलेटेड टू 16. So this is the point that we need to understand in the initial part of example. That makes the process very simple, right? चलिए, I hope you understood this. Let's try another one. Good example. Read it. Try by yourself. Pause the video. चलिए, आपने ट्राई किया होगा. Let's focus on the example. 6 raised to 15 into 10 power 5 into 15 raised to 6. ठीक है? तो and those are compared with powers of 2, 3 and 5. You see, those are compared with powers of 2, 3 and 5. तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 2, 3, 5 में, और ऑलरेडी वो वैसे ही नंबर्स है जो 2, 3 और 5 से बने हुए हैं, तो कोई बात नहीं है ना. 6 can be written as 2 into 3, 10 can be written as 2 into 5, 15 can be written as 5 into 3. So
ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको आगे 6 रेस टू 15, 2 रेस टू 15 इंटू 3 रेस टू 15, 10 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 5 इंटू 5 रेस टू 5, 15 रेस टू 6, so 5 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 6, 2 रेस टू 15, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 20 इंटू 3 रेस टू 15, 3 रेस टू 6, 3 रेस टू 21 इंटू 5 रेस टू 5, 5 रेस टू 6, 5 raised to 11. This is basically compared with 2 raised to x, 3 raised to y, 5 raised to z. And you can easily see here, that bases are common. We can directly simply compare the powers. So out of this we can say, sir, x is 20, y is 21, z is 11, है ना? अब बताओ इसका आंसर सिंपल क्या आएगा? कम ऑन, आपका आया होगा ना? अच्छा, जिन लोगों का यहां तक आंसर नहीं आया था, आई एम गिविंग यू वन मोर ट्राई. आई एम गिविंग यू अ पॉज ऑफ लेट्स से 10 seconds. You can pause the video, right, and try again finding it after this, after you found out x, y and z. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे. ठीक है, डन. तो इसमें क्या करना था आपको? नॉर्मली बच्चे कैसे मिस्टेक करते हैं? x प्लस वाई इंटू जेड, दैट इज 20 प्लस 21, दैट इज 41 इंटू 11, ऐसा करते हैं. गलत है ना? वाई सी, वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज दिस वर्क्स विथ बोर्ड मास. डी मास तो याद ही होगा, पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, then addition and subtraction. This is something that you need to understand. In that case आपको ये गलत हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा? पहले y इंटू जेड होगा, that is 21 इंटू 11, that is क्या आएगा? This will be 231, और उसमें फिर ये x ऐड होगा, that is 231 plus 20, that is 251. This will be your answer. 251 will be your answer. ठीक है? Let's see this. There, x, y, z की values. Then first y into z, that is 241 added in 20, giving you answer as 251. I hope you got this, right? ठीक है, नहीं तो I hope you understood your mistake as well and you have rectified it. अब से ध्यान रखेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. How about this? This is also a good question, right? Please pause the video, use those identities that we have gone through and try to solve it. I hope आपने ट्राई किया होगा. Let's see now. ठीक है, नाउ लुक, इट इज लाइक लूप. a का पावर x b हो रहा है, b का पावर y c हो रहा है, और c का पावर z अगेन a हो रहा है, जो कि यही है. सो इट्स लाइक लूप, राइट? एंड देन यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ x into y into z. वाओ. सो वी कैन स्टार्ट विद दिस एंड जस्ट रिप्लेस द वैल्यू. लुक, व्हाट आई एम डूइंग इज a इक्वल टू c रेस टू z. अच्छा, मुझे बताओ c का वैल्यू क्या दिया है? b रेस टू y. ठीक है, तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं ना, a इक्वल टू, मैं सिर्फ c का वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, जो कि है b रेस टू y, b रेस टू y रेस टू z. ठीक है, डन. और आई कैन राइट b रेस टू y इंटू z. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ b का वैल्यू क्या दिया है? a रेस टू x, a इक्वल टू a रेस टू x रेस टू y इंटू z, राइट? Or I can write a raised to x into y into z. So ultimately what we have got is a power 1, which is always there, equal to a raised to x into y into z. What does this mean? This means x into y into z is equals to 1, being base common. That's what your answer is.
x into y into z is equals to 1. Did you get it? That's great, right? You see, very simple approach we have done. We have just used few identities, nothing else, right? ठीक है? Something like this. You see, very simple. This is like a power 1 equal to a raised to xyz, and you get xyz equals to 1. ठीक है? चलिए, I hope you understood this. We'll get into the next part. Try this. वो m by n वाला है ये. Pause a video and try by yourself. आपने ट्राई किया होगा अपने आप से. This is like m by n. You remember this? X raised to m by n, which was like nth root of x raised to m. This is the property that we went through, right? वही चीज यहां पे यूज करनी है. 0.03125. What I do is, if I'm not comfortable with this decimal point, I'll remove it. But how I can remove it? I can remove 0. You see, I'll show you. इस पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5 places shift करना है. So I can write 3125 into 10 power minus 5. This is same as 0.3125. है ना? 10 पावर माइनस 5 का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 10 पावर 5. वही तो आपको ये वैल्यू दे रहा है. डन, राइट? सो वी कैन सिंपली राइट 3125 इंटू 10 पावर माइनस 5 रेस टू माइनस 2/5. ठीक है, पहले क्या अप्लाई करें बताओ? पहले 1/5 अप्लाई कर देते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. 3125 रेस टू 1/5 इंटू 10 पावर माइनस 5 रेस टू 1/5. पावर में ये तो है ही -2. ठीक है, वो तो है ही. ठीक है, कोई बात नहीं. सो व्हाट इज दिस 3125 1/5? फिफ्थ रूट कैसे समझेंगे? फिफ्थ रूट किसी 5 का ही होता होगा, हम चेक कर रहे हैं. ये तो सिंपली 10 पावर -1 आ गया. ठीक है, लेकिन ये 3125 रेस टू 1/5 थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें इसको. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ 5 इंटू 5 इंटू 5 तक तो हमें पता है 125. इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा? 625. सो बेसिकली दिस इज 5 पावर 4. ठीक है, अगर मैं इंटू भी 5 करूं तो क्या आएगा? 625 इंटू 5, इट विल बी 3125. दैट इज नथिंग बट 5 पावर 5. सो 3125 कैन बी रिटन एज 5 पावर 5 raised to 1/5. 5 get cancelled. So 5 into 10 power -1 raised to -2. This is something that we have got here. ठीक है, done. I think it is easily understood. Okay, चलिए. Now this can also be applied individually. 5 raised to -2 into 10 power -1 into -2. 5 raised to -2 is 1/5 square. This is 10 power 2. This is 100 upon 25. Your answer is 4. Your answer is 4. Did you get this? I have shown you the normal way in which you can think of, right? अगर किसी को डायरेक्ट अप्लाई करना आता है, that's good. This is the way you can understand it better. ठीक है, done. चलिए, you can see here as well what I have done. 3125 written as 5 raised to 5. You see, then 1 power 5 applied here. 1 upon 0.5 into 0.5, that's 100 upon 25, and ultimately we get answer as 4. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं with the next one. We have options as well this time. Please look at the question and try by yourself. आपने ट्राई किया होगा, ठीक है. नाउ बहुत बार रूट दिया हुआ है इसमें, लेकिन मैं क्या करूंगा? बहुत छोटे रूट से शुरू करूंगा. जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखते हैं ना, ऐसे डोंट गेट अफ्रेड. ठीक है, छोटे, एकदम छोटे लेवल पे शुरू करो. यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व अ पैटर्न. आई विल टेल यू हाउ. इसी एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं. यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज √2 रादर. ठीक है, सो व्हाट इज 2√2? मतलब मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूं, ध्यान से देखना. I'll draw it again. ध्यान से देखो. I am taking just this much amount of portion, right? So it is like this: root into 2 into √2. मैं ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है. So this is root into 2
इंटू रूट 2 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 1/2. यस, दिस आई कैन राइट एज 2 रेस टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. ठीक है, दिस आई कैन राइट लाइक 2 रेस टू 3/2 रेस टू 1/2. ये जो रूट है ना उसका मैंने 1/2 लिखा है. ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 3/4. फेयर इनफ. ये इतना पोर्शन क्या आया? 2 रेस टू 3/4. ओके, so can I simply say that this was 2 raised to 1/2? This two 2's are 2 raised to 3/4. 1/2, 3/4. Next would be 7/8. Next would be 15/16. Next would be 31/32. Your answer is 31/32. This is the pattern. This is the pattern I was talking about. आप एक स्टेप पीछे जाएंगे ना, you will understand it that how does this work. आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो. इंडिविजुअल कैलकुलेशन एज वेल. जैसे हमने यहां तक कितना सॉल्व किया अभी. This was 2 raised to 3/4. अगेन मैं ये ले लेता हूं, ध्यान से देखें, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं यहां पे. अगर मैं ये ले लेता हूं तो क्या है 2 into 2 raised to 3/4. How does this simplify? This is 1 plus 3/4. That is 2 raised to 7/4. उसके रेस्ट में 1/2. ये वाला रूट अप्लाई किया मैंने. So that is 2 raised to 7/8. You see the pattern. पहले क्या आया? 2 raised to 1/2. फिर क्या आया? 2 raised to 3/4. फिर क्या आया? 2 raised to 7/8. 2, 4, 8, 16, 32. 1 less, 1, 3, 7, 1 less, 15, 1 less, 31. This is the way the pattern forms. ठीक है, आप आखिर तक सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मान लो ऐसे आपको 100 रूट्स दिए हैं तो भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आपको सिर्फ पैटर्न ढूंढना है एंड देन यू माइट चूज कन्वीनियंट ऑप्शन. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट डू यू थिंक? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. ठीक है, क्या बोल रहा है? राम वाज सपोज टू टेक द क्यूब रूट ऑफ ए की बात हो रही है. ही वाज सपोज टू टेक क्यूब रूट ऑफ ए रेज टू 1/3 एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट मतलब उसका रिजल्ट ये आया होगा. ही वाज सपोज टू डू दिस. सो अगर उसने वो किया होता तो ये आया होता. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट he took square of a and then cube root. Then the answer obtained is smaller than expected, larger than expected, same as expected, depends on the value of a. भाई कहां फर्क पड़ता है? दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है irrespective of the value of a. देखो, ठीक है, डन. लुक्स इट इज वेरी सिंपल. दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और शायद आपका भी यही आंसर आया होगा. आई होप इट. ठीक है, चलिए लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट डू यू थिंक? दिस इज गुड. ट्राई दिस. रीड इट केयरफुली एंड पॉज द वीडियो. आपने ट्राई किया होगा. लेट्स सी. यहां पे आपको सारे 3 के पावर्स दिए हैं, यहां आपको सारे 2 के पावर्स दिए हैं. इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, तो मैं ना इसको पहले सिंपल कर देता हूं. 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, 3 रेज टू माइनस एक्स वाई, ये ऊपर जाएगा प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81 यानी 3 रेज टू 4. क्यों सर इसको 3 रेज टू 4 लिखा? क्योंकि भाई ये बेस सेम कर देते हैं ना आपने, ताकि हम पावर्स को कंपेयर करवा पाए. ठीक है, सिमिलरली 2 रेज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 256. सर ये अच्छा, अभी भी अगर आपको किसी में से किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर ये माइनस है फिर आप प्लस क्यों लिख रहे हो, वो डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर के ऊपर जाएगा वो प्लस हो जाएगा, उसके बाद मैं उनको ऐड कर रहा हूं. ठीक है, चलिए. सो सेम बेसिस,
कंपेयर एक्सपोनेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3 raised to equals to equal to 4. Fair enough. And this is x cube plus y cube equal to, this is 256, we can write 2 raised to I think 8. So this is 8. Done. ठीक है. अब यहां से आगे find the value of xy if x and y are integers. अच्छा, x and y are integers. यार मेरे हिसाब से बात समझना, अगर इंटीजर वैल्यूज है यानी वैल्यूज हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, यही वैल्यूज हो सकती है. आप मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन है दिस इज क्यूब, अगर मैं -2 लूंगा ना, -2 का क्यूब लूंगा ना तो -8 आ जाएगा. ठीक है, मतलब माइनस में तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव 8 आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इंटीजर भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यार 1 क्यूब भी मैंने ले लिया, कोई x की वैल्यू मान लो मैं 1 ले लेता हूं, x आई टेक x इज इक्वल्स टू 1 देन 1 क्यूब, तो मैं y की ऐसी कौन सी वैल्यू लूंगा जिसका क्यूब का टोटल 8 आएगा, क्योंकि ये तो 1 है. सो लेट्स से दिस इज y, सो y क्यूब इक्वल्स टू 7 हो गया. पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज y इज एन इंटीजर, y इंटीजर वैल्यू है ना, पॉसिबल ही नहीं है. In this scenario, the only combination possible is 0 plus 8 equal to 8. So, or 8 plus 0 equal to 8. यही दोनों combinations possible है. In this case, either x is equals to 0 and y equals to 2, or x is equals to 2 and y equals to 0. इन दोनों में से कुछ एक पॉसिबल है, इन्हीं दोनों में से कुछ एक पॉसिबल है. ठीक है, डन. तो अब वो दोनों ऑप्शंस हम यहां अप्लाई करके देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 है, या y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 है. वो भी देख लेते हैं हम लोग. अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूं तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 0. ठीक है, और y क्यूब इक्वल टू 4 आया, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूं तो ये दोनों 0 हो गया, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आया, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आया, प्लस और -2, लेकिन यहां पे तो सिंपल 2 है इसलिए ओनली +2. So the only possible values or the only possible thing that are available through this equation, that is x square minus xy plus y cube equal to 4 and x cube plus y cube equal to 2, इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए and considering this value, this fact, that is x and y are integers, the only possible values of x is 2 and y is 0. Hence x into y will be 0. हमें x into y पूछा है, find x into y, that is 0. I hope you understood this, right? Look at the approach. We are just using the identities, nothing else, right? So this was all about your basics, right, of surds and indices. Surds की identities देखी, indices की identities, surd के questions and indices की question and mixed, सब कुछ हमने देख लिया. This was your basics of surds and indices. We'll meet for the next class.